मैंने राइट साइड गाड़ी मोड़ी हुई है, जो ये वाला टायर है ये तो घूमेगा ही घूमेगा टर्न लेते टाइम, लेकिन जो इस साइड का टायर है ना, ये वाला इस साइड का जो ये टायर है ये घूमेगा भी लेकिन ये रगड़ता है नीचे से। और ऐसे आप देख सकते हैं चेक व्हीकल की लाइट आ गई है, हालांकि ये आती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेनो ट्राइबर के पहाड़ों में ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने इसका एक ड्राइव रिव्यू कर दिया है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है आप जा करके देख सकते हैं। और आज ये एक और ड्राइव रिव्यू होने वाला है, ये स्पेशली सिर्फ फोकस करेगा पहाड़ी इलाकों में। मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि 7-8 लोगों के साथ कैसी चलती है पहाड़ी इलाकों में, माइलेज कैसी है, पावर की कमी है कि नहीं है। हालांकि मैं आपको 7 लोगों के साथ बिठा करके तो नहीं चला करके दिखा सकता, लेकिन अकेले इन पहाड़ी इलाकों में मैं आपको ये चला करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो आज यही मेरा मेन मोटिव है कि कार कैसा परफॉर्म करती है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि अगर यहाँ पे 7 या 8 जगह के 7 या 8 लोग होते अगर मेरे अलावा भी, तो तब ये कार कैसे चलती, और विद सिंगल पर्सन जो कि मैं हूँ, मेरे साथ ये कार कैसे चल रही है इन पहाड़ी इलाकों में। तो जस्ट वेट, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ ट्राइबर ही नहीं, मैंने अभी स्विफ्ट ले रखी है और मैं स्विफ्ट को चला करके देख रहा हूँ, क्योंकि चला के 1 हफ्ते से ज़्यादा मतलब मैं उसको चला चुका हूँ, उसको रख चुका हूँ। तो उसको चला करके मैं उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, और ऐसी हर एक गाड़ी का मैं शेयर करूँगा। तो अभी फिलहाल बात करते हैं रेनो ट्राइबर के हिली एरिया के में ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। सो लेट्स गेट इनसाइड और शुरू करते हैं वीडियो। तो गैस कार को करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं चेक व्हीकल की लाइट आ गई है, हालांकि ये आती रहती है और मेरे को पता नहीं क्यों आती है, ये नॉर्मल है। ये चेक व्हीकल की लाइट है ना गाइस, ये पता है कब आ जाती है। मतलब एक बार मैं क्या कर रहा था, रेत देखिए अपने आप गायब हो गई। एक बार मैं क्या कर रहा था, रेत के ऊपर से चल रहा था, और जैसे मैं रेत के ऊपर से गाड़ी मैंने निकाल ली, और फिर उसके बाद चेक इंजन की लाइट आना शुरू की। मतलब जो रेत था ना, रेत टायरों के बीच में फंस गया था, और फिर भी चेक व्हीकल की लाइट आ रही थी। फिर मैंने इंजन को रिवर्स गियर में डाला और रिवर्स में थोड़ी सी चलाई, सारा रेत बाहर निकल गया और चेक इंजन लाइट चलेगी। और वहाँ यहाँ पे भी ऐसा कुछ सेम इशू है, जब मैं गाड़ी को अचानक से झटका दे करके या कुछ ऐसे दे करके बंद कर, तो तब भी चेक व्हीकल की लाइट आ जाती है। तो ये एक चीज़ थी। देखिए यही चीज़ें होती हैं जो आपको कार को चलाते चलाते मतलब पता चलती हैं। तो टॉपिक से हटते नहीं है, टॉपिक पे चलते हैं, आप शुरू करते हैं। तो गाइस हिल एरिया में मेरा इसके साथ ये एक्सपीरियंस है, जितना मैंने इसको चलाया मैं सब कुछ आपको सच बताऊंगा। अगर अंडर पावर फील होती है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं होती है तो मैं आपको यही कहूंगा कि बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात गाइस, अब देखिए मैंने गाड़ी को 3rd गियर में डाला हुआ है और 24 की स्पीड है, और गाड़ी है 3rd गियर में। और मतलब मेरे साथ तो 4 बंदों के साथ, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे मैं अभी इसको 3रे गियर में चला रहा हूँ, 4 बंदों के साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। हाँ, अगर 7 लोग होते हैं तो शायद आप तीसरे की जगह यहाँ पर दूसरे गियर का यूज़ कर रहे होते। अब जैसे ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ पर शायद आप फिर भी तीसरा डाल के रखते। और यहाँ पे ना बैड रोड्स भी हैं, बैड पैचेस भी हैं, उसमें मैं आपको इसकी राइड क्वालिटी हिल एरिया में वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हिल एरिया में बिल्कुल आपको सॉफ्ट और स्मूथ रोड नहीं मिलते हैं। तो वैसा एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि हाँ, तीसरे गियर में क्या उनमें भी चल पाती है ये कार, और क्या पॉट होल्स। अब देखिए जैसे कितना खराब रास्ता है। अब मेरे को यहाँ जैसे दूसरा गियर डालना पड़ा, मैं इसको यहाँ मैंने दूसरा गियर डाल दिया, अब यहाँ मैं दूसरे गियर में चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। और राइड क्वालिटी तो गाइस इसकी बहुत अच्छी है। हालांकि जब 7 लोग इसमें बैठे होंगे ना, तब इसकी राइड क्वालिटी जो है वो 4 चांद पे होगी। अभी भी अच्छी है, स्टेबिलिटी इसकी सिंगल पर्सन के साथ भी अच्छी रहती है और खाली गाड़ी में भी अच्छी रहती है। लेकिन जब 7 लोग होते हैं तब इसकी जो मतलब ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो इसके थोड़े और बढ़ जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन बिल्कुल सेटअप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से रेनो ने इसको ट्यून करा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ दूसरे गियर में हूँ, अब मैं ले लेता हूँ तीसरा, क्योंकि ढलान है, मैंने तीसरा ले लिया। अब जो पीछे पॉट होल्स थे ना गाइस, जहाँ पर मैं दूसरे गियर में था और मैंने गाड़ी को खड़ा करके फिर चलाया, मतलब कि मैंने, अब जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे पॉट होल्स थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। अभी बताता हूँ, ये वाला पैच पार करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, लाइक यहाँ मैं कार को रोकता हूँ और ये मैंने रोका। अब जैसे देखिए यहाँ पे आके कितना मडी, मतलब सब कुछ पूरा मड से भरा हुआ है सारा। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने जैसे पीछे जो पॉट होल जाए थे, उस पर मैंने 2nd गियर में कार निकाली। लेकिन अगर आप वहाँ पे 7 लोगों के साथ होते और आपको कार एक बार हाइट पे है, कार ऐसे हाइट पे है, वो हाइट थी और पॉट होल्स भी थे, तो मैंने तो 2nd गियर में निकाली क्योंकि मैं अकेला हूँ। लेकिन अगर आप 7 लोगों के साथ विद AC ऑन वहाँ पे होते, तो शायद आप वहाँ पे 1st गियर से कार निकालते। ये बात है। अब यहाँ से आगे निकालते हैं और इसका बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे देता हूँ।
चैनल मतलब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और गाइस रेनो ड्राइवर की मैं आपको एक बात बोलूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में ये कार ली थी ना, तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ थी कि मतलब ये ना थोड़ा सा लैग लेती थी। सेकंड गियर में जब चढ़ाई पे होती थी तब भी थोड़ा सा लैग लेती थी। और मैं सोचता था कि हाँ, जो लोग ड्राइव रिव्यू करते हैं इसका और जो लोग कहते हैं कि हाँ थोड़े से फ्लैट स्पॉट्स आते हैं बीच में, तो मैं सोचता था कि वो बात सच है। लेकिन मैं आपको सच बात बोलूँ, अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, जैसे जैसे मतलब मैंने इस कार को यूज़ करा ना, जैसे जैसे इसके 5000 किलोमीटर पूरे हुए, जैसे जैसे इसके 10,000 किलोमीटर पूरे हुए, इसका जो इंजन है ना उसकी ट्यूनिंग और स्मूथ हो गई। मतलब जो फ्लैट स्पॉट्स बीच में आते भी थे ना, वो फ्लैट स्पॉट्स भी खत्म हो गए। मतलब जैसे जैसे आप इस इंजन को यूज़ करेंगे ना, वैसे वैसे इसके फ्लैट स्पॉट्स जो है वो खत्म होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है गाइस? सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आपको जो इस इंजन का जो ब्रेक इन पीरियड होता है ना, जब आप न्यू कार लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, वो जो ब्रेक इन पीरियड है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेनो की गाड़ियों के लिए ना जो ब्रेक इन पीरियड है वो बहुत मायने रखता है। आपको रेनो की गाड़ियों का जो मतलब यूज़ है वो ब्रेक इन पीरियड में बहुत वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वाइजली, तभी जाकर के आपके जो इंजन है वो रिलायबल बनेंगे, तभी जाकर के आपकी गाड़ियाँ रिलायबल बनेंगी। मैंने इस कार को स्टार्टिंग के 3000 किलोमीटर तक ना, मतलब मैंने इसको स्टार्टिंग के 3000 किलोमीटर तक तो मैंने इसको 60 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलाया। और स्टार्टिंग के 3000 किलोमीटर तक मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे चलाया, बहुत कम, ऐसे हिली एरिया पे बहुत कम चलाया है। हालांकि हम ऐसे हिली एरिया में स्टार्टिंग में इसको बहुत कम चलाते थे, क्योंकि मेरे को ब्रेक इन पीरियड को बहुत वाइजली यूज़ करना होता था, इसलिए। अब ये है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे तीसरा गियर डाल दिया, वही बात है, देखिए 21 की स्पीड है, 16 की स्पीड पे भी अब बहुत आराम से मतलब 16 की स्पीड पे होती है, मैं तीसरा गियर डालता हूँ और ऐसे ही इलाकों में चढ़ाई होती है, ये वो भी आराम से चढ़ जाती है। मतलब 2 या मतलब 3 या 4 बंदों के साथ तो आराम से चढ़ जाती है, ये बात है। अगर 7 बंदे होते हैं फिर नॉकिंग करती है, फिर नहीं चढ़ पाती तीसरे गियर में। तो ये चीज़ है कि अगर आप 7 बंदों के साथ हैं, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, 7 बंदों के साथ है, तो शायद फिर आपको तीसरे से दूसरा गियर लगाना पड़ जाए, वो भी 16 की स्पीड पे। ये चीज़ चेक करिए, मैं 16 की स्पीड पे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तो अब आगे आगे चलते हैं, जैसे जैसे मेरे को और पॉइंट्स याद आते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो गाइज राइड क्वालिटी मेरे को इस कार की बहुत ही अच्छी लगती है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ तीसरा गियर था, मैंने तीसरे से दूसरा डाल दिया और फिर दूसरे पे जा रहा हूँ मैं। अब यहीं जहाँ ये इस स्पॉट होल से इस चढ़ाई पे जो मैंने दूसरे गियर से निकाली, अब जैसे देखिए, अब जैसे गाइस चेक करिए, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, ठीक है, हालांकि फ़ोन पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है मुझे नहीं पता। अब मुझे आपको दिखाने के लिए कार रोकनी पड़ी, लेकिन अगर मैं आपको दिखाने के लिए नहीं रोकी होती तो मैं यहाँ पे आराम से सेकंड गियर पे कार निकालता। और यही बात है, अब यहाँ से मैं सेकंड गियर पे कार निकालता, यहीं पे आप 7 बंदों के साथ होते तो शायद आप फर्स्ट गियर पे कार निकालते, आपको रोकनी पड़ती। क्योंकि ये मत जज करना कि रोड ऐसा है, रोड बहुत ख़राब है गाइस, ये रोड बहुत ख़राब है और इंक्लाइन भी है, हालांकि कैमरे में शो नहीं हो रहा है इसलिए। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं। और ये गाड़ी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस गाड़ी का, पता है क्या है, कि जब आप मतलब कोई मोड़ काट रहे हैं, पूरा यू टर्न ले रहे हैं, तो अगर आप राइट साइड पे यू टर्न ले रहे हैं तो जो राइट साइड वाला टायर है वो तो घूम के यू टर्न ले लेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला टायर होगा ना वो घसीटता है, पता नहीं क्यों। और ये बात सच है, जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जब सपोज, मैं आपको खड़ा करके बताता हूँ, मैं आपको उतर के ही बताता हूँ ये चीज़ मैं आपको उतर के बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से बाहर निकला, मैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा मोड़ देता हूँ राइट साइड पे, मैंने मोड़ दिया, हैंड ब्रेक लगा के बाहर से दिखाता हूँ। अब बाहर चलते हैं। अब लाइक मुझे कहीं पे यू टर्न लेना है, मैंने राइट साइड गाड़ी मोड़ी हुई है, जो ये वाला टायर है ये तो घूमेगा ही घूमेगा टर्न लेते टाइम, लेकिन जो इस साइड का टायर है ना, ये वाला इस साइड का जो टायर है ये घूमेगा भी, लेकिन ये रगड़ता है नीचे से, और ऐसे आवाज़ भी आती है, सामने पता भी चलता है कि हाँ ये वाला टायर है जी, ये रगड़ रहा है। ये चीज़ है, जो लोग मेरी इस बात से करते हैं ना एग्री, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने हिल्स में ना बहुत ड्राइवर देखी है। अब देखिए मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, गाड़ी सेकंड गियर में है, 13 की स्पीड है और फिर भी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, मतलब ये चीज़ है। और बाकी आप व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं, व्यू देखिएगा गाइस आप। और मतलब मैंने जितने भी ड्राइवर देखे ना, मोस्टली JNK में या कहीं पे भी, और मोस्टली लोगों ने वहीं लिए, उन्होंने लिए जिनको जो हिल एरिया में रहते हैं। मैंने हिल एरिया में बहुत ड्राइवर देखी हैं, तो लोग पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि पता नहीं इंजन काबिल होगा कि नहीं होगा। गाइस इंजन काबिल नहीं, ड्राइवर काबिल होना चाहिए। लोग मारुति 800 को इतनी दूर दूर ले गए हैं, मतलब और इतनी बड़ी रनिंग करी है उन्होंने मारुति 800 से। मेरी खुद की मारुति 800 2 लाख किलोमीटर होने वाली है, 1,91,000 किलोमीटर चल चुकी है, और लोग उसमें 6 बंदे बिठा करके चला लेते हैं गाड़ी को, 7 बंदे बिठा करके ओमनी में चला लेते हैं, सिर्फ 38 हॉर्स पावर से। ये तो फिर 71 हॉर्स पावर है, इसको तो आप पूरा वाइजली यूज़ कर सकते हैं। ओमनी में सिर्फ 38 और मारुति 800 में 38 to 40 bhp की पावर होती थी, उसमें भी लोग 8 बंदे बिठा के चलते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी आप व्यूज़ भी देख लीजिए साथ साथ में।
अब देखिए गाइस, थोड़ी सी चढ़ाई है, 13 की स्पीड है, सेकंड गियर है। अब मैं देखना एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ, पूरा पूरा प्रेस किया और देखिए कितनी जल्दी उठ गई। ये चीज़ है, और पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ है। और गाइस मैं आपको एक बात बोल दूं, जो फर्स्ट और सेकंड गियर है ना इसका, चाहे आप 4 बंदों को बैठ करके चलाइए, चाहे आप एक बंदे को बैठ करके चलाइए, चाहे आप 7 बंदों को बिठा करके चलाइए, कोई परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनग्रेड नहीं आता, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं है मतलब परफॉर्मेंस में। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे गियर में गाड़ी निकाला और आराम से एक्सीलेटर दे दे के दूसरे गियर में। अब देखिए आगे जो ये रोड है ना, यहाँ पे इंक्लिनेशन है, यहाँ से लेफ्ट साइड लेकर के इंक्लिनेशन है। मैं दूसरे गियर में हूँ और मैं दूसरे गियर में ही कार निकालूंगा, चेक करना। और शायद अगर आप यहाँ 7 बंदों के साथ होते तो शायद आप पहला गियर डालते, क्योंकि बहुत ही तीखा मोड़ है और साथ में रोड भी खराब है और हाइट भी है। देखिए मैंने आराम से दूसरे गियर में निकाली है। अब मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा, एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, दूसरा गियर ही है देख लीजिए, और दूसरे गियर में निकाली। तो शायद अगर आप यहाँ 7 लोगों के साथ होते तो शायद आप फर्स्ट गियर डालते, क्योंकि स्लो स्पीड थी, सिर्फ 8 की स्पीड थी और 8 की स्पीड में सेकंड गियर डाल करके मैं चला रहा था। तो ये चीज़ है, ये मत देखना कि हाँ यार फर्स्ट गियर डालना पड़ा, ये क्या है, बाकी गाड़ी तो दूसरे में निकल जाती। गाइस स्पीड भी तो देखिए 8 की स्पीड थी, अगर 16 की स्पीड है आप आराम से दूसरे गियर में निकल जाते, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ है। तो गाइस ये था इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस हिल्स में। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ आएंगे ड्राइवर के बारे में, और भी कार्स में ला रहा हूँ, अभी स्विफ्ट का मैं इंजन रिव्यू लाऊंगा, उसको भी देखिएगा। और गाइस करेटा के वीडियोज़ वगैरह मैंने अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब पे, प्लीज़ वो भी देखें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।